हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। कल रात को हम लोगों के साथ हो गया हादसा। वो ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बल्ब दिख रहा है ना, यहाँ पे एक दूसरा बल्ब था और वो बल्ब गायब हो गया। और ये दोनों स्विच ऑन था रात में और हम लोग ऑन करके ही सोए थे। एक स्विच मतलब इस वाले से हम लोग बांटते हैं, देखिए। तो ये दोनों स्विच ऑन था, जबकि मैं ये बंद करके सोई थी, ये ऑन था बस। यानी ये लाइट जल रही थी और ये लाइट जलने के बाद भी कोई आया चोर और इस बल्ब को निकाल दिया। और ये बल्ब हम लोग रात को दूसरा बल्ब हम लोग रखे थे उसको लगाए। और एक ही बल्ब नहीं, इधर देखिए, इधर 2 बाथरूम दिख रहा होगा इस आप लोगों को। तो एक मेरा बाथरूम है और एक आंटी का, इस वाले रूम का बाथरूम है। तो इस वाले बाथरूम का ये जो दूसरे साइड का ये वाला जो बाथरूम है, इसका बल्ब भी चोरी हो गया। और ये बल्ब जो है, ये हम लोग जो दूसरा रात में फिर दूसरा लगाए, जब चोरी हो जाने के बाद दूसरा बल्ब रखे थे हम लोग, तो उसको हम लोग लगाए। तो ये वाला बल्ब और ये बाथरूम का बल्ब चोरी हो गया। हम लोग को तो पता नहीं था कि बल्ब चोरी हो गया। हम लोग तो अपने धुन में हम लोग थे, हम भी मोबाइल चला रहे थे, वो भी मोबाइल चला रहे थे। और पता नहीं कब आया, कब निकाल के लेके चला गया, कुछ पता ही नहीं चला। बाद में जब हम लोग बाहर निकल रहे हैं तो देख रहे हैं बिल्कुल अंधेरा अंधेरा है। ये क्या हो गया, लाइट कौन बंद कर दिया। तो मैं आ करके लाइट ऑन कर रही हूँ तो देख रही हूँ स्विच तो ऑन है। जो स्विच ऑन है और फिर मोबाइल लेकर आई, मोबाइल बार के देख रही हूँ तो वहाँ पे बल्ब भी गायब है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया। फिर मैं उधर गई, लाइट ऑन करके ही, मोबाइल का लाइट ऑन करके ही गई। फिर देख रही हूँ तो आंटी का बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। फिर देखी कि अरे उसमें का भी गायब है क्या। तो देख रही हूँ तो उसमें का भी बल्ब गायब है। तो फिर हम लोग चकित रहे कि ये क्या हो गया। देखिए यहाँ पे हम लोग गाड़ी रखते हैं और ऐसा है हमारे पीछे का एरिया, देख रहे हैं ना आप लोग। यहीं पे हम लोग रहते हैं, ये हमारा रूम है और ये पीछे का एरिया है। यहाँ पे पत्थर उत्थर तोड़ा जाता है। रात में हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। फिर बगल वाले भैया बिहार के हैं, उनको हम लोग बुलाए फ़ोन करके कि आप रूम से बाहर निकलिए। ये जस्ट हम लोग के पीछे वाले रूम में है। तो उनको फ़ोन करके बुलाए कि आप आइए, अंदर हैं तो बाहर आइए। तो बाहर आए वो, फिर उनको हम लोग बताए कि देख रहे हैं बल्ब भी चोरी हो गया। फिर बगल वाले भैया बोले कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, बल्ब कौन आया, कौन लेके चला गया। और फिर भैया जी बोले, बगल वाले भैया कि एक काम कीजिए, चैन है तो दीजिए, चैन से ही हम लोग गेट बांध करके अच्छे से उसको लॉक कर देंगे तो कोई नहीं आ पाएगा अंदर। अगर आने को रहेगा तो आगे से जाएगा तो खुद ही पता चलेगा, कोई अगर चोर होगा चाहे घुसेगा या फिर जाएगा। तो चैन तो नहीं था लेकिन ताला था, ताला लगाने वाला कुंडी भी था गेट में। तो ताला लगा करके बीच वाले भैया, और तब जाके तो हम लोग रात को सोए। फिर भी चिंता लगा हुआ था क्योंकि उनका भी गाड़ी देखिए, उनका भी गाड़ी यहीं पे रखाता है गली में और हमारा यहाँ पे रखाता है। बात बल्ब चोरी होने की नहीं है, बात ये है कि बल्ब तो चोरी हुआ कोई बात नहीं, बल्ब तो आ जाएगा, लेकिन किस मकसद से चोर चोरी किया। बल्ब जलता हुआ बल्ब, वो भी लाइन वैसे ही, मतलब स्विच को ऑन ही रखा और बल्ब निकाल लिया और हम लोग को पता भी नहीं चला किस मकसद से वो बल्ब निकाला होगा। फिर गाड़ी भी हमारी रहती है, नया साल आने वाला है और यहाँ पे बताती हैं, यहाँ के रहने वाली एक लोकल आंटी थी, वो बताती हैं, वो बताई थी मुझे कुछ दिन पहले ही कि यहाँ पे जब नया साल आता है और दिवाली आता है, होली आता है, उस समय यहाँ पे पीने के लिए जितने भी रहते हैं पीने वाले, उन लोग के पास अगर पैसा नहीं रहता है तो ऐसा काम करते हैं लोग, चोरी करते हैं, चोरी करके बेच करके फिर उसका पीते हैं, जश्न मनाते हैं। तो नया साल भी आने वाला है 2 दिन में, तो हमको उनकी बात याद आ गई कि नया साल आ गया है, इसीलिए इस तरीके का हरकत हुआ है। और जब से हम आए हैं तब से ये दूसरी बार यहाँ पे हुआ है। ये हाल है, सेफ नहीं है यहाँ पे रहना। यहाँ पे रात वाली चोरी वाली बात को लेकर के बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। यहाँ पे अब रहेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि वैसे भी हम लोग रूम छोड़ने वाले थे, क्योंकि ये रूम बिक रहा है
ओनर बेच रहा है, बहुत पुराना रूम हो चुका है तो इसलिए ओनर बेच रहा है। और हम लोग दूसरा रूम ढूंढ रहे हैं, जैसे रूम मिल जाता है वैसे हम लोग रूम चेंज करेंगे। यहाँ पे ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं तो फिर यहाँ पे रहना सेफ़ नहीं है। और यहाँ हम 2-3 दिनों से बच्चों को लेकर भी परेशान है। इधर रितिका का भी सर में दर्द हो रहा है और रौनक का भी दर्द हो रहा था, तो दोनों को कल जा कर के दवाई लेकर आए। रौनक का तो सर दर्द ठीक हो गया है तो रौनक चला गया है स्कूल पढ़ने के लिए, लेकिन रितिका का सर दर्द अभी भी कर रहा था। तो रितिका को मैं आज नहलाई हूँ। अभी रितिका नहा लिए तब से फ्रेश हो गई है, अच्छा महसूस कर रही है और दवाई भी खिलाई हूँ। अभी कैसा है सर दर्द तुम्हारा? थोड़ा अच्छा है। थोड़ा अच्छा है पहले से। तो खाना भी कल से नहीं खा रही थी तो खाना खिलाई हूँ इसको, और खाना खिलाई हूँ, दवा खिलाई हूँ, अब नहलाई हूँ गर्म पानी करके। अभी नहा लिए। देखिए इसका सर दर्द सही होता है कि नहीं। डॉक्टर से जब चेकअप कराए तो डॉक्टर बोल रहा था कि जब दोनों बच्चों का सर दर्द हो रहा है इसका मतलब मोबाइल से दूर रखिए बच्चों को। मोबाइल का जो रेडिएशन निकलता है वही बच्चों को नुकसान कर रहा है। बच्चों की नसें कमज़ोर रहती हैं, वो रेडिएशन को सहन नहीं कर पाती हैं, तो इसलिए बच्चों का सर दर्द करने लगता है। तो दोनों बच्चों का दर्द हो रहा है, इसका मतलब बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। और मोबाइल की वजह से ही बच्चों का सर दर्द हो रहा है, तो बहुत ध्यान देना पड़ रहा है बच्चों पे भी। एकदम मोबाइल नहीं छूने दे रहे हैं हम लोग, और इसका दवाई चला रहे हैं बच्चों को। और रितिका तो अभी नहीं ठीक हो रही है, 2-3 खुराक बस खाइए अभी, और खा लेगी दवाई तो ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाओगी ना बेटा? हाँ। और मेरा भी कमर दर्द ठंडी की वजह से स्टार्ट हो गया है बहुत ज़्यादा देर तक ना तो बैठ पा रही हूँ ना ज़्यादा देर तक खड़ी रह पा रही हूँ। इसीलिए लाइव नहीं आ रही हूँ कि लाइव आऊँगी तो ज़्यादा देर तक बैठना पड़ेगा। 1-1 घंटा 2-2 घंटा मैं नहीं बैठ पाऊँगी, 1 घंटा का लाइव मैं नहीं चला पाऊँगी, इसीलिए लाइव नहीं आ रही हूँ। बस अब वैसे ही वीडियो डाला करूँगी, और जब भी मुझे अच्छा लगेगा, फ्री महसूस करूँगी कि हाँ अभी मुझे उतना दर्द नहीं है, बैठ सकती हूँ, तो फिर लाइव आऊँगी। अभी लाइव आने के कंडीशन में नहीं हूँ मैं, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे भी। मैं भी दर्द का दवाई खा रही हूँ डेली, तो यही सब प्रॉब्लम है। यही सारी बातें थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। तो आप लोग सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। बाय बाय।